जय हिंद सभी को। स्वेस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पुनः हाजिर हो गए मैथ्स की एक और क्लास लेकर, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को बनाएगी और बेहतर। आपका टॉपिक चैनल था एलसीएम एचसीएफ। कुछ क्वेश्चन करवा दिए गए थे, कुछ आज आपको करवा दें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या दिया गया है? 1/6, 4/15, 5/9, 7/27 एवं 8/3 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। क्या होगा? 4 विकल्प दिए गए हैं, एक आपका उत्तर है। भिन्न का एलसीएम लेना आपको बताया था कि यदि किसी भिन्नों का एलसीएम लेना है, भिन्नों का एलसीएम कैसे लेते हैं, तो इसमें हमने बताया था एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर और हरों में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अर्थात जो आपके अंश हैं उनका एलसीएम लेना है, तो अंश क्या क्या है? 1, 4, 5, 7, 8 का एलसीएम। तो इनका जो एलसीएम आपका आया था वो आएगा 280। कैसे आएगा 280? 8 सती 56 पंजे 280, क्योंकि 4 तो 8 में है ही, अर्थात कॉमन फैक्टर और प्लस रिमेनिंग फैक्टर। प्लस नहीं माइनस, माइनस नहीं गुना। क्या होगा? एलसीएम में होता है कॉमन फैक्टर मल्टीपल रिमेनिंग फैक्टर। आई बात समझ में आपकी? तो ये आया आपका एलसीएम 280। और हर या हरों का, यहां पर अंशों का और यहां पर हरों का। हरों का कौन सा हर है? 6, 15, 9, 27, 3 का एचसीएफ लेंगे। तो इनका एचसीएफ क्या है? इनका एचसीएफ आएगा क्या? 3। कैसे? इसमें क्या होता है? एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6 का फैक्टर क्या है? 2 और 3, तो इसमें एक 3 है। 15 में 3 पंजे 15, इसमें एक 3 है। 9 में 3 3 9, इसमें एक 3 है। 27 में एक 3 है और एक 3 ये रहा। तो जब इनमें से आप एक फैक्टर हाईएस्ट कॉमन लेंगे तो वो आपका 3 ही होगा। आई बात आपकी समझ में? तो यहां आपका एचसीएफ 3 और एलसीएम 280। तो अब आपका जो भिन्नों का 1/6, 4/15, 5/9, 7/27 और 8/3 का एलसीएम बराबर 280/3, अर्थात 3 नम 27। 1 बच गया, 0 उतार ली, 3 तिया 9, 93 सही। 1/3 इज योर राइट आंसर। अब ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आपसे भिन्नों का एलसीएम निकालना आना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15/21 एवं 16/22 का एलसीएम क्या होगा? 2 भिन्न दी गई है, इनका एलसीएम आपको निकालना है। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। क्या गलती करते हैं? हम पहले आपको वो गलती करके दिखाएंगे, उसके बाद फिर उस गलती को सुधारना बताएंगे। इसमें क्या करेंगे आप? 15/21 व 16/22 का एलसीएम बराबर आप करेंगे क्या? 15-16 का एलसीएम और बटे में कर देंगे सीधा 21-22 का एचसीएफ। 15/16 का एलसीएम क्या आया? 15/16 का एलसीएम आया 240 और एचसीएफ 1। उत्तर आना दिया आपने 240, जो कि बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आपको बिल्कुल नहीं करना है। 15 और 16 का ये एलसीएम ये आया कैसे? ये आपका आया कैसे? देखिए कैसे आया। 15 के फैक्टर होते हैं 3 पंजे 15। 16 के फैक्टर होते हैं 2 दूनी 4 दूनी 16 दूनी 8 दूनी 16, अर्थात 16 × 3 = 48 पंजे 240।
लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसे आपको नहीं करना है। करना कैसे है? जो भिन्न है, जो आपकी दी गई भिन्न है वो लीज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। क्या? हमें पहले भिन्नों को लिस्ट फॉर्म में लाना है। लिस्ट फॉर्म क्या होती है? अर्थात अंश और हर के बीच एक को छोड़कर और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो लिस्ट फॉर्म क्या होगी? तो 15/21 व 16/22 का लिस्ट फॉर्म क्या होगा? 15-21 में क्या करेंगे? 3 से 3 पंजे 15, 3 7 21, 5/7। और इसमें क्या कॉमन है? 16/22 में क्या कॉमन है? 2, 2 8 16 और 2 एकम 2 11। अब ये लिस्ट फॉर्म आ गई। अब इनका एलसीएम आपको लेना है, तब 5/7 व 8/11 का एलसीएम बराबर 5, 8 का एलसीएम बटे 7 व 11 का एचसीएफ। 5 व 8 का एलसीएम क्या होगा? 5 8 40 और 7 11 का एचसीएफ 1। तो उत्तर क्या आ गया आपका? 40। ये आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो कुछ बच्चे इस प्रकार की गलतियां करते हैं, आपको यह गलती बिल्कुल नहीं करनी है। यह आपको करके यहां इसीलिए दिखाया गया है ताकि आप इस गलती को परीक्षा हॉल में ना दोहराए। अन्यथा मैं सीधा आपको सही भी बता सकता था कि कैसे हो सकता है, लेकिन चूंकि कुछ स्टूडेंट्स इस गलती को करते हैं इसलिए आपको इससे अवगत करा दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन सत्य है, वो बताना है आपको क्या होगा। 2 प्रकृति संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से विभाज्य होता है। गलत। 2 संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम, 2 संख्याओं का एचसीएफ प्लस एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यह भी गलत होगा, सत्य नहीं है। 2 अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती है यदि उनका एलसीएम 1 हो, यह बात सत्य है। 2 संख्याओं का एचसीएफ दोनों संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ भाजक होता है। सारी बातें इस कथन में सही है, परंतु यहां छोटे की जगह यदि बड़ा होता। क्यों? क्योंकि एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ बराबर होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात महत्तम समाप वर्ग। आई बात आपकी समझ गई? तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, अर्थात कथन जो सी है वो आपका सत्य है। कुछ बात आपकी समझ में आ रही है? अब आपको एक यहां पर थोड़ा सा नोट करके आप लिख लीजिए, क्या बता देते हैं आज आपको। आगे जो प्रश्न आएंगे ये चीज आपको उसमें काम आएगी। एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको विभाजित करेगा? किसको विभाजित करेगा? नंबर 1 संख्याओं को, अर्थात दी गई संख्याओं को। आई बात आपकी समझ में? 2 नंबर संख्याओं के योगफल को, संख्याओं के योगफल को। ठीक है। 3 ऑप्शन नंबर 3 या तीसरी शर्त क्या है? एलसीएम को, संख्याओं के एलसीएम को। चौथी शर्त क्या है? संख्याओं के अंतर को।
और 5 नंबर शर्त क्या है, संख्याओं के गुणनफल को। अर्थात एचसीएफ से संबंधित ये जो 5 बातें आपको दी गई है, कौन कौन सी दी गई, संख्याओं को, संख्याओं के योगफल को, संख्याओं के एलसीएम को, संख्याओं के अंतर को और संख्याओं के गुणनफल को, इन 5 चीजों को एचसीएफ विभाजित करेगा। और एक और बात जो आपको यहां बतानी है वो क्या है, प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर उन संख्याओं का एचसीएफ गुणा एलसीएम। यह भी आपका एक रूल होता है जो हमने आपको बता दिया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है और क्या आपसे पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन ए है एचसीएफ दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है। यहां पर अभी आपको बताया ये लघुत्तम नहीं होता है, क्या होता है, ये महत्तम होता है, अर्थात ये गलत हो गया। बी दिया गया है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। अर्थात ये क्या है, ये तो एचसीएफ की परिभाषा है, ये सत्य है। तीसरा क्या है, एचसीएफ को लघुत्तम समापवर्तक भी कहा जाता है। अभी आपको बता ये लघुत्तम नहीं होता, ये महत्तम होता है, अतः ये भी आपका गलत है। डी कथन है एचसीएफ की अभाज्य गुणनखंड विधि में दी गई सभी संख्याओं के गुणज सूचीबद्ध होते हैं। तो सभी पूरी की पूरी लाइन आपकी ठीक है, परंतु जो ये गुणज दिया गया है इसकी जगह यदि इसने गुणनखंड लिखा होता तो ये सही होता, अतः ये भी आपका गलत होगा। अर्थात आपका कथन बी ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आपकी बात समझ में आई, हमने आपको क्या बताया, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है। तीन संख्याओं का एलसीएम 4752 अर्थात 4752 एवं एचसीएफ 6 है। यदि दो संख्याओं 48 एवं 66 है, उनमें से दो संख्याएं 48 और 66 दी गई है, तो तीसरी संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। अभी आपको हमने जो एचसीएफ का नियम बताया था वो क्या था, चूंकि एचसीएफ दी गई तीनों संख्याओं को विभाजित करेगा, तब एचसीएफ बराबर 6 से विकल्पों में क्या विकल्प दिए गए हैं, 54 है, 56 है, 58 है और 52 है। यदि एचसीएफ 6 से हम भाग दें तो केवल 54, विकल्पों में केवल विकल्प 1 बराबर 54 ही विभाजित है, तो आपका उत्तर क्या हो गया, तब आंसर बराबर 54, अर्थात विकल्प नंबर 1 इज योर राइट आंसर। आ रही है बात आपकी समझ में। जो चीजें आपको बताई जाए, जो कंडीशंस आपको बताई जाए, उनको फॉलो करो, उनको याद करो और मैथ के प्रश्न को चुटकियों में हल करते रहो। नेक्स्ट क्या दिया गया है, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 है और उनका अंतर 16 है, तो संख्याएं क्या होंगी। अब चूंकि आपको बताया गया था एचसीएफ से दोनों संख्याएं विभाजित होती है, क्या, चूंकि एचसीएफ से दोनों
संख्याएं विभाजित होंगी तब HCF बराबर 16 से। विकल्प नंबर 1 में क्या है, 72 और 88, क्या दोनों HCF से विभाजित है? नहीं। विकल्प नंबर 2 में 80 और 100, क्या 16 से विभाजित हैं दोनों? नहीं। विकल्प नंबर 3 संख्याएं हैं 96 120, क्या 16 से विभाजित है? नहीं। विकल्प नंबर 4 64 और 80, क्या 16 से विभाजित है? जी हां। से विकल्पों में केवल विकल्प डी में दी गई संख्याएं 64 व 80 ही विभाजित है। अतः आंसर नंबर 4। ये डी लिख दिया हमने, इसको हम 4 भी लिख सकते हैं। विकल्प नंबर 4 इज योर राइट आंसर। इन प्रश्नों को आप ऐसे ही हल करोगे, इनका करने का और कोई तरीका सिंपलीफिकेशन नहीं है। वो जो दूसरा मेथड आपको क्लासेस में और क्लासेस में बतलाया जाता है वो लॉन्ग मेथड है, लेकिन आपको अपना टाइम कंज्यूमशन करना है और टाइम कंज्यूमशन ऐसे ही शॉर्ट मेथड से आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलें। दो संख्याओं का गुणनफल 3072 है, उनका एलसीएम 96 है, तो संख्याओं का जीसीडी क्या होगा? जब आपको हम एलसीएम एचसीएफ की क्लास करा रहे थे तब हमने आपको बताया था कि जीसीडी क्या होता है। जीसीडी क्या होता है यह आपको बताया गया था, ग्रेटेस्ट कॉमन डेसिमल, यह बताया था ना आपको। तो जीसीडी का मतलब होता है एचसीएफ, जीसीडी का मतलब ही एचसीएफ होता है। और आपको आज हमने एक नियम बताया था, क्या? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। ये आज क्लास के शुरुआत में ही आपको फॉर्मूला बता दिया गया था। यहां पर गुणनफल क्या है? 3072 या कुछ और है। 3072 आपका गुणनफल है और HCF आपको निकालना है, क्योंकि HCF को ही हम GCD कहते हैं। आपका एलसीएम कितना दिया गया है? 96। तो HCF बराबर 3072 बटे 96 होगा। इसमें आप कैसे करेंगे? 3072 को जब आप 96 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 32 आएगा। कितना आएगा? 32 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते हैं तो इसको छोटा करके कर सकते हैं। चलिए यहां आपको करके दिखाते हैं कैसे। 96 पहले आप क्या, ये 8 से जा रहा है, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 बच गया, 7 उतार लिया 67, 8 अठे 64, 3 बच गया, 2 उतार लिया, 8 चौक 32। अब 12 से हम इसको काट ही सकते हैं, 12 तिया 36, 2 बच गया, 12 दूनी 24। आंसर क्या है आपका? यहां से भी आंसर आपका 32 ही आया है। सिंप्लीफिकेशन करना आप पे आना चाहिए। नेक्स्ट, दो अंकों की दो संख्याओं का HCF 16 एवं LCM 480 हो तो संख्याएं क्या होंगी? दो अंकों की दो संख्याओं का HCF 16 है, LCM 480 है। आपको क्या बताया था? चूंकि HCF बराबर 16 से दी गई संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी।
ये नियम आज आपको शुरू में ही बता दिया गया था। अब विकल्पों में केवल विकल्प नंबर 1 को लीजिए 60 और 72, क्या 16 से दोनों कटती है? नहीं। विकल्प नंबर 2 लीजिए 30 और 64, क्या 16 से कटती है? नहीं। विकल्प नंबर 3 लीजिए 64 और 80, क्या 16 से कटती है? जी हां। विकल्प नंबर 4 लीजिए 80 और 96, 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, ये तो दो संख्या आ गई आपकी, 16 चौका 64, 16 पंजे 80। अब कैसे करोगे? तो आपको एलसीएम भी देखना होगा कि संख्याओं का एलसीएम है क्या है। क्या 64 और 80 का एलसीएम 480 आता है या 80 और 96 का आता है? ये आपको अपने स्तर से ज्ञात करना होगा। विकल्पों में दो विकल्प आपके इससे जो है कट जाते हैं। कौन कौन सा? विकल्पों में विकल्प 3 व 4 की संख्याएं 16 से विभाजित है। कौन कौन सी? विकल्प 3 में क्या है? 64 और 80, और विकल्प 4 में है 80 और 96। लेकिन क्या इनका एलसीएम 480 है? 64 और 80 का एलसीएम होगा 320, और 80 और 96 का एलसीएम होगा 480। और प्रश्न में क्या कंडीशन दी गई है कि उनका एलसीएम 480 होना चाहिए, इसलिए आपका विकल्प नंबर 4 इज योर राइट आंसर। घबराना नहीं है, बिल्कुल सही तरीके से प्रश्न को करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 एवं एलसीएम 455 है। उनमें से एक संख्या 75 एवं 125 के बीच हो तो उस संख्या का मान क्या होगा? हम जानते हैं, यहां पर लिखिए आप सीधे सीधे, हम जानते हैं कि एचसीएफ दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। लेकिन इसने कंडीशन क्या दी गई है कि वे संख्या 75 और 125 के बीच हो। अब जो आपकी विकल्प में चारों संख्याएं दी गई हैं वे 75 और 180 125 के बीच ही है, परंतु विकल्पों में केवल 91, 104, 116 और 78 एबीसी होना चाहिए। भाई 13 छिका 78 केवल विकल्प 4 नहीं विभाजित है, अतः उत्तर या संख्या 78, 104 या 91 होनी चाहिए। परंतु चूंकि एलसीएम 455 है, अतः वह संख्या 455 को पूर्णतः विभाजित करेगी। अब इन तीनों में से वो कौन सी संख्या है जो 455 को पूर्णतः विभाजित करेगी? अतः संख्या 91 होगी। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3। 91 क्यों होगी? 91 में 91 गुना 5 बराबर 455। 104 में आप 4 की गुना कीजिए 416, जब 5 की गुना करेंगे तो 455 से ऊपर चला जाएगा। अब आ गया 78। 78 में आप 6 की गुना करिए, 6 8 48, 4 6 7 42 और 4 468।
आई बात आपकी समझ में? इसलिए आपकी 91 सही होगा और बाकी दोनों ही विकल्प आपके गलत होंगे। यही तरीका इन प्रश्नों को करने का है, अतः बड़े ध्यान से आपको इनको करना है। अगले प्रश्न पर चलिए। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 एवं LCM 4147 है, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि HCF दी गई संख्याओं के योगफल को पूर्णतः विभाजित करता है। अतः विकल्पों में केवल कौन से विकल्प को? विकल्पों में केवल विकल्प 2 अर्थात 696 को ही विभाजित करता है। तो आंसर इज विकल्प नंबर 2, 696। अगर आप 30 तक टेबल नहीं जानते तो ये ऐसी प्रकार की शॉर्ट मेथड्स आप पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए कम से कम 30 तक टेबल अर्थात पहाड़े याद होने चाहिए और कम से कम 25 तक वर्ग और 25 तक के घन आपको याद होने चाहिए। अब कैसे? जैसे देखिए 29 गुना 29। अब 29 गुना 29 अगर आप इसको करोगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे 9th क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, मैं करके बताता हूं आपको। 9 नम 81, 8 9 दूनी 18, 8 26 और 29 दूनी 58। कुछ इस प्रकार का आएगा या कुछ और आएगा? 9 नम 81, 8 9 दूनी 18 और 8 26, 2 नम 18, 2 दूनी 4 और 1 5, 1 6 और 8 14, 5 और 2 7 और 1 8, 841। इस प्रकार से यदि 696 को डायरेक्ट भाग देंगे आप, 29 दूनी 58, क्या आया? 1 1 6, 29 चौका 4 नम 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 116। 24 बार ये 696 कट जाएगा। बाकी आप किसी संख्या को भाग देंगे तो आप उसे नहीं काट सकते हो। इसलिए आपको कम से कम 30 तक की टेबल याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, संख्याओं A और B का HCF 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा उनका LCM कभी नहीं हो सकता है? चूंकि हम जानते हैं कि संख्याओं का HCF उनके LCM को हमेशा विभाजित करेगा, तब विकल्पों में विकल्पों को इस HCF 7 से भाग देकर देखिए। 484/7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1358/7, 7 एकम 7, 6 65, 7 नम 63, 7 चौक 28, 1687/7, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 1586/7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 4 बज गया। अर्थात विकल्प नंबर 4 जो है आपका, विकल्पों में विकल्प 4 बराबर विकल्प 4 में क्या है? 1586। 7 से क्या है? 7 HCF 7 से विभाजित नहीं है, अतः 1586 उनका कभी भी LCM नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, 3 विभिन्न संख्याओं का LCM 40 है।
निम्नलिखित में से कौन सा उनका HCF कभी नहीं हो सकता है? चूंकि HCF दी गई संख्याओं के LCM को पूर्णतः विभाजित करता है, पूर्णतः विभाजित करता है, अतः विकल्प 1 20 40 को विभाजित करता है, यस। विकल्प 2 25 विभाजित करता है 40 को, नहीं। विकल्प 3 5 विभाजित करता है, यस। विकल्प 4 बराबर 10 विभाजित करता है, यस। अतः आपका आंसर होगा विकल्प नंबर 2, उनका HCF कभी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 650 से गुना करने पर 560 का गुणज प्राप्त होता है? 4 विकल्प, एक आपका उत्तर। गुणज से आप क्या अर्थ समझते हैं? जैसे कोई संख्या है 15, 15 का गुणज होगा 15, 30, 45, 60, 75 और आगे इन्फिनिटी तक, अर्थात ये 15 के गुणज होते हैं, या इसको हम इंग्लिश में मल्टीपल भी बोलते हैं। अब माना वह संख्या A है, तब प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार 650 से गुणा करने पर 560 का गुणज प्राप्त हो, पूर्णांक है। गुणज है तो वह पूर्णांक है, तब 65 गुणा A बटे 56। अब पूर्णांक कब होगा? जब ये A पूर्णतः कट जाएगा, अर्थात वह संख्या या उस संख्या, अर्थात उस संख्या का मान कम से कम 56 होगा। आई बात आपकी समझ में? लघुत्तम का मतलब क्या होता है? कम से कम। तो आंसर इज योर आंसर सेकंड, अर्थात विकल्प नंबर 2 56 आपका उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलिए। वह लघुत्तम संख्या कौन सी है जिसे 840 से गुना करने पर 910 का गुणज प्राप्त होगा? सेम ऐसा ही प्रश्न है। माना वह संख्या A है, प्रश्नानुसार क्या करेंगे? 840 गुना A बटे 910 बराबर पूर्णांक, अर्थात 0 से 0 84 गुना A बटे 91। अब 84 को भी भाग दे सकते हैं 7 से, तो 12 गुना A और 91 को भाग देंगे 7 से तो 13। तब उस संख्या का मान कम से कम 13 होगा, अर्थात विकल्प नंबर 2 इज योर राइट आंसर। प्रश्न बहुत अच्छे थे आज की क्लास में आपके, एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। दिस वाज टुडेज मैथ क्लासेस। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। ऐसी यो बेहतरीन टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।